Computer architecture. First chapter is basic computer organization and design. In this chapter we will do about basic computer, then about instruction code. In instruction codes we will cover about instruction format, stored program organization, addressing modes. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, देन हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो इसमें रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, जो टाइमिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, उन सबको कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स रजिस्टर्स को कैसे यूज़ करना है, टाइमिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस है जो रजिस्टर्स यूज़ करती हैं, टाइमिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करती हैं, इन सब को हमने डिफाइन कैसे करना है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। डिज़ाइनिंग तो बाद में बात करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक कंप्यूटर में कैसे ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्होंने ही रजिस्टर्स को यूज़ करना है, उन इंस्ट्रक्शंस का ही टाइमिंग कंट्रोल होता है, वो कितने टाइम में करेंगे, कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है। पहले हमें उन सब की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उन सबको कैसे डिफाइन किया उसके बारे में पता होना चाहिए। डिज़ाइनिंग पार्ट हम बाद में करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइनिंग है। तो पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, हर प्रोसेसर का अपना अलग डिज़ाइन होता है। अलग डिज़ाइन का मतलब हर एक का अपना डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट बसेस हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ करती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है। हर प्रोसेसर अपना अलग अलग यूज़ करता है। ये नहीं है कि हमने i7 यूज़ किया है या i5 यूज़ किया है या हमने AMD Celeron जो भी प्रोसेसर यूज़ किया है, हर एक का अपना डिफरेंट रजिस्टर डिज़ाइनिंग होगा, डिफरेंट बसेस का डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे, डिफरेंट ही उसमें मशीन की इंस्ट्रक्शंस होंगी। सब कुछ हमारा अलग डिज़ाइन होता है, हर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग अलग डिज़ाइनिंग है। तो डिज़ाइनिंग तो हमें पता चल गया कि हर प्रोसेसर में रजिस्टर, बसेस, ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शन की डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, ये रजिस्टर, बसेस, इंस्ट्रक्शंस और ये हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस, ये सारे कैसे यूज़ होते हैं, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। एक प्रोसेसर काम कैसे करता है, तो प्रोसेसर के मॉडल को समझने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कोड्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, टाइमिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंटरप्ट्स क्या है। हर कंप्यूटर में ये मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। What is instruction, instruction codes, instruction cycles, timing control structures and different type of instructions, memory reference instruction, input output related instruction and about the interrupts। ये सब हमें अगर पता होंगे तब हम जान पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इन सब की कैसी है, देन हम बात करेंगे कि इन सब की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करेंगे कि एक कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट्स है वो दो ही हैं, एक प्रोसेसर और एक मेमोरी। प्रोसेसर का प्रोसेसर क्या है हमारे पास, हम CPU को ही प्रोसेसर बोलते हैं। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सब कुछ जो हैंडल होता है वो सारा CPU प्रोसेसर ही करता है। तो एक प्रोसेसर के अंदर ये रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस, कोड्स, साइकिल्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये सारे कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब की हेल्प से ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और सेकंड मेन कंपोनेंट जो हमारे कंप्यूटर का है, दैट इज़ मेमोरी। ये जो मेमोरी है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, उसका एड्रेस क्या दिखाया, 0 से स्टार्ट किया, 4096 तक हमने इसका एड्रेस लिया है। ये 4096 में भी ये 2 raised to the power 22 होगा,
मे बी। और ये जो हमारे पास एड्रेस है इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 0 से लेके 4095 सॉरी, तो ये 0 से 4095 कितना हुआ, 4096 वर्ड्स एक मेमोरी के अंदर आ सकते हैं। तो एक मेमोरी कितने की बनी हुई है, 4096 वर्ड्स की, ये ठीक है एड्रेस। अब ये जो एक वर्ड है, तो our memory has computer memory has 4096 words in it, and one word consists of 16 bit. Each word is 16 bit long, that is from 0 to 15. ठीक है, मेनली हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एक वर्ड है वो हमारे पास 16 बिट से मिलके एक वर्ड बना है। और ऐसे हम कितने वर्ड होते हैं हमारी मेमोरी में, 4096 वर्ड्स होते हैं। मेमोरी इज क्लियर, दो मेन पार्ट है, प्रोसेसर एंड मेमोरी। इससे पहले हमने क्या किया, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज डिजाइनिंग, व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर एंड मेमोरी। व्हाट प्रोसेसर किन चीज़ों से बना है, प्रोसेसर किन चीज़ों को हैंडल करते हैं, उसके सारे जो ऑपरेशन है क्या प्रोसेसर कैसे परफॉर्म करते हैं। देन हमने पढ़ा मेमोरी क्या होती है, कितने वर्ड्स से बनी है, एक वर्ड में कितनी बिट होती है। ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंस्ट्रक्शन कोड। इससे पहले हमें पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, देन हम कोड क्या होता है। एक प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। व्हाई वी राइट प्रोग्राम, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जिस सीक्वेंस में परफॉर्म करना है उस सीक्वेंस में हम स्टेप्स लिख देते हैं। ठीक है, वो जो स्टेप्स लिखे दैट आर द इंस्ट्रक्शंस, और कंप्यूटर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उन स्टेप्स को परफॉर्म करता है और हमारा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है दैट आर द इंस्ट्रक्शन। और अगर इन सबको सिंगल सिंगल स्टेप इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, अगर इनका ग्रुप होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, दैट इज द प्रोग्राम। क्लियर। अब हर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है उसने एक सीक्वेंस में, लेकिन कंप्यूटर जब हर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक कोड बना देता है। ठीक है, एक बाइनरी कोड बना देता है, दैट बाइनरी कोड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन कोड। उस बाइनरी कोड से उसे पता होता है कि क्या परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो जो स्टेप्स लिखते हैं एक सीक्वेंस में लिखते हैं, ताकि सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म हो और हमारी टास्क परफॉर्म हो जाए। तो जो हर इंस्ट्रक्शन है, जो हर स्टेप है, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। जब वो उसको एग्जीक्यूट करता है तो उसका एक कोड बना देता है, वो बाइनरी कोड होता है 10 की फॉर्म में, और दैट कोड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर। तो हर कंप्यूटर का पर्पस क्या है, एग्जीक्यूट करना माइक्रो ऑपरेशंस को। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है, छोटा ऑपरेशन, सबसे एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। छोटे छोटे ऑपरेशन को परफॉर्म करके ही हमारी एक बड़ी टास्क कंप्लीट होगी ना। तो हमारे पास जो मैंने बोला एक प्रोग्राम है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है, हर इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रक्शन कोड यानी बाइनरी कोड बना दिया जाता है। हर उस बाइनरी कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो उस बाइनरी कोड को, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो ऑपरेशन। उस बाइनरी कोड में भी बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, उसके भी सबसे छोटे वाले पार्ट को कैसे करना है, दैट इज द माइक्रो ऑपरेशन। यानी कि एक जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो भी बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन से मिलकर बना है। ठीक है, तो हर कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या है, उन माइक्रो ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो उन माइक्रो ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, हम यूजर क्या करते हैं, वो कोई भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रोग्राम लिखेगा। ठीक है, और वो जो प्रोग्राम लिखेगा उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सीपीयू को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और इस सीक्वेंस में करने हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रोग्राम के अंदर हम जो स्टेप्स लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, और कंप्यूटर यूजर एक तरह से सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये वाले ऑपरेशन इस सीक्वेंस में परफॉर्म करने हैं। किसके थ्रू हम ये बात बताते हैं कि ये ऑपरेशन इस सीक्वेंस में परफॉर्म करने हैं, थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो व्हाट इज अ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑपरेशन। I told you earlier that what is micro operation, that is the elementary operation that is performed with the data stored in the register. What is this data stored in the register? हमारे पास दो चीजें हैं, एक होता है मेमोरी
रैम की अगर बात करें, एक होता है रजिस्टर्स। जो हमारा ये सीपीयू होता है, जो हमारा ये प्रोसेसर होता है, इसके अंदर भी रजिस्टर्स होते हैं। वो भी एक तरह से मेमोरी है, बहुत थोड़ी स्पेस लेती है, बहुत कम स्पेस होता है उसमें, लेकिन बहुत फास्ट होती है। अगर हम कहें कि हमने मेन मेमोरी से सीपीयू ने कुछ काम करना है, डाटा लेना है, देना है, तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ही कुछ रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर वो डाटा स्टोर कर लेता है, ठीक है। अगर वहाँ पे काम करना है तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो माइक्रो ऑपरेशन है वो मेमोरी से डाटा नहीं, मेमोरी से जब सीपीयू के रजिस्टर में डाटा आ जाता है तो बहुत जल्दी काम होता है। तो उसकी बात करें, माइक्रो ऑपरेशन इज एन एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? जो रजिस्टर के अंदर डाटा स्टोर है उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन? स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड on the data that is stored in the register, and register are contained in the CPU. Main memory is the different. Register are faster than the main memory. Clear? Now come to the instruction code. What is instruction code? It is a binary code. I told you, जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं, वो स्टेप्स हमारे बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन कोड। बाइनरी कोड क्या होगा? ग्रुप ऑफ बिट्स। और वो जो बाइनरी कोड है वही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन कोड एंड व्हाट इज माइक्रो ऑपरेशन। क्लियर? जो हमने इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी, कंप्यूटर सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जब हम उसको कंपाइल करते हैं ना, सेव करके कंपाइल करते हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं कंपाइल हो रहा है। कंपाइल का मतलब क्या है? वो जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि 10 लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो रही है। दैट वो बाइनरी कोड दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन कोड। कंप्यूटर उस बाइनरी कोड को रीड करेगा, उसको रीड करके उसको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करते हैं? काफी सारे माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मेन एक इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूशन होती है? तो मेन क्या? कंप्यूटर रीड द इंस्ट्रक्शन कोड, देन इंटरप्रेट द ऑपरेशन, देन एग्जीक्यूट द ऑपरेशन। How it execute the operation? By issuing of sequence of micro operation. Clear? हमने प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर क्या थी? इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जब हमने कंपाइल किया, यानी कि वो बाइनरी कोड में बदल गया, यानी इंस्ट्रक्शन कोड में बदल गया। कंप्यूटर ने उसको रीड किया, उससे उसने मतलब समझा कि कौन सा ऑपरेशन करना है, फिर उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया। उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसने बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस में इशू कर दिए। तो वो एक एक माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा और हमारा वो जो इंस्ट्रक्शन कोड के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? द बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर या बेसिक वर्किंग ऑफ प्रोसेसर कि वो कैसे काम करता है। जो अब आते हैं, यहाँ तक हमें पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है। अब हम आते हैं, अब हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं बेसिक डिटेल इंस्ट्रक्शन कोड एक्चुअल में कैसे बनता है। हमने कहा ना कि जो हमने प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी, कंप्यूटर ने उसको इंस्ट्रक्शन कोड में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी कोड में बदल दिया। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कोड कैसा होता है, अब हम केवल उसके बारे में करेंगे। अब बाकी सब भूल जाओ, हम माइक्रो ऑपरेशन, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, ये हमें बेसिक पता चल गया। अब हम केवल इंस्ट्रक्शन कोड पे कंसंट्रेट करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन कोड है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उसके दो पार्ट्स कौन से हैं? एक ऑप कोड और एक एड्रेस। दो पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट इज ऑप कोड, सेकंड इज एड्रेस, ठीक है। ऑप कोड क्या मतलब हुआ? ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड। जैसे मान लो मुझे प्लस करना है, तो प्लस के लिए एक कंप्यूटर पर्टिकुलर कोड होगा, माइनस के लिए पर्टिकुलर कोड होगा। अगर वो कोड बन के आ गया है तो इसका मतलब उसको पता चल जाएगा, उस कोड को जब वो इंटरप्रेट करेगा कि मुझे प्लस करना है या मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो ऑप कोड का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन कोड। मतलब कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सा कोड रखा हुआ है। ऑप कोड specify which operation to be performed. For example, operation can be add, subtract, multiply, shift, complement. It can be anything, ठीक है। तो जो हमने इंस्ट्रक्शन कोड में
इंस्ट्रक्शन कोड जो बनता है उसके दो पार्ट होंगे, एक ऑप कोड वाला पार्ट, ऑप कोड वाले पार्ट से उसको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये बात होगी कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, लेकिन किसके ऊपर करना है, वो किस पे करना है, डेटा पे। लेकिन वो डेटा कहाँ पड़ा है, वो कंप्यूटर सीपीयू के रजिस्टर्स में पड़ा है। वैसे मेन मेमोरी में होता है लेकिन सीपीयू के रजिस्टर में आ जाता है। ठीक है, वहां से देर लगी मेन मेमोरी से, तो वो सीपीयू के रजिस्टर में कई बार हमारे पास वहां से भी उठाता है, कई बार वो मेमोरी से भी उठा लेता है। चलो, हमें इंस्ट्रक्शन कोड का एक पार्ट पता चल गया, ऑप कोड। नेक्स्ट इज एड्रेस। जो एड्रेस पार्ट होता है, एड्रेस पार्ट बताता है कि जो जिस डाटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, वो डाटा कहाँ पे पड़ा है, मेमोरी लोकेशन क्या है उस डाटा की। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि प्लस करना है, लेकिन किस डाटा पे करना है वो तो नहीं पता चला। वो कौन बताएगा, एड्रेस पार्ट बताएगा कि वो मेमोरी में किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो डाटा कह दो या ऑपरेंड कह दो। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं a प्लस बी, तो a एंड b इज कॉल्ड ऑपरेंड एंड प्लस इज कॉल्ड ऑपरेशंस। प्लस इज ऑपरेशन एंड a b आर द ऑपरेंड। तो जो a में क्या डाटा पड़ा और b में क्या डाटा पड़ा है, तो a b की जो मेमोरी, जैसे हम C++ में पढ़ते हैं कि हमारे पास मेमोरी की लोकेशन होती है, उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक उसका एड्रेस और एक उसका नाम। अगर मैं नाम से बोलूँ तो मान लो मैंने A नाम रखा है, B नाम रखा है, तो हमें उस नाम के नाम से पता चल जाएगा उसके अंदर डाटा क्या पड़ा है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेंड्स पे, कि वो जो ऑपरेंड्स है वो मेमोरी में कौन से एड्रेस पे पड़े हुए हैं। ठीक है, हमें एड्रेस पता चल गया, ऑपरेंड्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑप कोड से हमें पता चल गया कि उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन कोड अपना, एक इंस्ट्रक्शन कोड के ये पार्ट होते हैं। ठीक है, जब ये इंस्ट्रक्शन कोड कंप्यूटर फाइंड कर लेता है, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करता है, तो समझ लेता है कि ये मुझे ऑपरेशन करना है, यहाँ से मुझे डाटा लेना है, इस लोकेशन से मुझे डाटा लेना है, यहाँ से मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये भी कंप्यूटर को पता चल गया, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसको इंटरप्रेट कर लिया ये दो चीज़ें, उसके बाद वो बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन बना देता है सीक्वेंस में, कि ये ऐसे डाटा लेना है, ये जो डाटा है अगर मेन मेमोरी पड़े तो इसको रजिस्टर में रखो, फिर ऐसे करो, फिर ये करो, फिर दूसरे को रखो, फिर इनका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे रखो। तो इतने से काम के लिए वो इतने सारे माइक्रो ऑपरेशन जनरेट कर देता है। क्लियर? जो ये एड्रेस पार्ट है, ऑप कोड में हमने बोला दो पार्ट है, एक सॉरी इंस्ट्रक्शन कोड में टू पार्ट्स है, एक ऑप कोड और एक एड्रेस। जो एड्रेस पार्ट है वो क्या बताता है, लोकेशन ऑफ डाटा। ये जो एड्रेस होता है ये 12 बिट का होगा हमारे पास। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा होता है देन द डेटा ट्रांसफर रेट इन सीपीयू। मतलब क्या है, मैंने पहले बताया कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं, अगर उन रजिस्टर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, बस ये है कि वो बहुत कम स्पेस होता है उनके पास। अगर सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है उनके अंदर डाटा पड़ा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर वो मेन मेमोरी से उसे वो डाटा उठाना पड़ेगा या ऑपरेंड्स उठाने पड़ेंगे तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हम कर चुके हैं, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम is more than the data transfer rate in the CPU. We store the data. डाटा कह दो या ऑपरेंड्स कह दो, ऑपरेंड्स होंगे तो ए भी होंगे, डाटा होगा तो डायरेक्ट डाटा की बात करेंगे 10, 10, 20। ठीक है, तो वी स्टोर द डाटा और ऑपरेंड्स इन द रजिस्टर टू इंक्रीज द स्पीड। मैंने पहले ही बताया, अगर वो सीपीयू के रजिस्टर में होंगे तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको मेन मेमोरी से उठा के अपने रजिस्टर में नहीं लाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो रजिस्टर में जो डाटा पड़ा हुआ है उसी के ऊपर वर्क परफॉर्म कर देगा। अगर वो मेन मेमोरी पड़ेगा तो पहले मेन मेमोरी से अपने रजिस्टर में लाएगा, रजिस्टर कम होते हैं, स्पेस कम होता है तो थोड़ा थोड़ा डाटा लाएगा, फिर उस पर काम करेगा, फिर उसको कहीं और रखेगा, ऐसे करके करेगा तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रजिस्टर अगर रजिस्टर में पड़ा है तो स्पीड जल्दी कर देगा ऑपरेशन परफॉर्म, अगर मेन मेमोरी में पड़े तो टाइम लगेगा। तो hence an instruction should be able to refer to these register। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्राम के अंदर जो स्टेप्स लिखे थे, स्टेप्स कहते हैं इंस्ट्रक्शन, और वो जो इंस्ट्रक्शन लिखे वो इस तरह से होनी चाहिए कि डाटा रजिस्टर में ही हो। अगर डाटा मेमोरी से उठाएगा तो टाइम लगेगा ना, तो वो डाटा डायरेक्ट हमारा रजिस्टर में होना चाहिए। तो हमारे पास आगे हम करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो काफ़ी टाइप की होती है, मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट वाली इंस्ट्रक्शन। तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो रजिस्टर में कैसे रखनी है, डायरेक्ट रजिस्टर में रखनी है या मेमोरी से रजिस्टर में लानी है, तो कैसे लाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज क्या क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि
और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कंप्यूटर डिजाइनिंग क्या होती है। जो दो मेन पार्ट है कंप्यूटर के, प्रोसेसर और मेमोरी, उसके बारे में मैंने पढ़ा। प्रोसेसर कैसे, प्रोसेसर में ये जो चीज़ें, इन सब की डिजाइनिंग ये कैसे होती है। देन हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा कि कितने मेमोरी के एड्रेस हो सकते हैं और हर एक में कितने बिट्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें किया कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं, माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, देन हमने इसमें किया कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन कोड है सब, उसके बाद हमने किया कि ये कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक है, बेसिक अंदर फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमने वर्किंग ऑफ सीपीयू कंप्यूटर करने के बाद हमने किया कि जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो क्या है, उसके दो पार्ट्स कौन से हैं, ऑपकोड पार्ट क्या है और एड्रेस पार्ट क्या है, और कंप्यूटर इनसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स क्या होते हैं।